नमस्कार मित्रों। भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मनुष्य का जो अनुभव है वह दो प्रकार का अनुभव है। यानी कि वो जिस विश्व में, संसार में, ब्रह्मांड में रहता है उसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक जो उसके शरीर के बाहर अनुभव होता है, आंख से, नाक से, कान से, त्वचा से, जीभ से, इनसे जो संसार अनुभव में आता है वह बाहर का है। और कुछ अनुभव या संसार शरीर के भीतर भी है, जिसे अंतःकरण से जाना जा सकता है। भीतर का अंदर नस नाड़ियों में नहीं है। कहने का मतलब वो इतना सूक्ष्म है कि जिसे हम मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा के द्वारा ही जान सकते हैं, अंतःकरण के द्वारा। अंतःकरण इसलिए कहते हैं कि वो बाहर वो करण यानी अंग दिखते नहीं है। आंख, नाक, कान, मुंह तो दिखते हैं, इसलिए बहिर्करण है। तो इन बहिर्करण के द्वारा जो संसार जाना जाता है वह बाहर का संसार है, जिसे भगवान ने अपरा सत्ता भी कहा है। और जिस संसार को हम अंतःकरण से जानते हैं उसे परासत्ता कहा है। बल्कि परासत्ता उसको ही समझो जो इस अंतःकरण से भी नहीं जाना जा सकता, सिर्फ आत्मा से अनुभव किया जा सकता है, मगर मोटा मोटा रूप में। तो इसी तरह से व्यक्ति भी दो ही प्रकार के पाए जाते हैं। एक वो जो बाहर के संसार में लिप्त रहते हैं, उन्हें बाहर की दुनिया का सब कुछ पता होता है। ग्रह, नक्षत्र, तारा, नदी, नाला, एटम, मनुष्य, शहर, गांव, देश, देहात, जो कुछ भी बाहर की दुनिया का सब पता, बहुत कुछ पता है। अंदर की दुनिया का नहीं पता है, अगर पता भी तो बहुत थोड़ा सा पता है। ऐसे व्यक्तियों को बहिर्मुखी कहा जाता है, जिन्हें बाहर की दुनिया का पता होता है। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें बाहर की दुनिया का तो उतना ही पता होता है जितना जरूरत होती है, बाकी अंदर की दुनिया का, मन के आकाश का, चित्त के आकाश का, आत्मा का पता होता है। वे अंतर्मुखी होते हैं। दो ही प्रकार के होते हैं। तो व्यक्ति दो प्रकार के हुए, एक जो बाहर का संसार जानते हैं और एक जो अंदर के संसार के बारे में जानते हैं। लेकिन बहुत थोड़े से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको पूरे का पता होता है। बाहर जितना कुछ जाना जा सकता है उसका भी पता है, और अंदर का भी जो जाना जा सकता है उसका भी पता है। ऐसे बहुत से थोड़े लोग होते हैं। और इनके अलावा भी जो कुछ भी जाना जा सकता है अंतःकरण से, बहिर्करण से, उनको भी जानने वाले बहुत थोड़े से लोग होते हैं। उन्हीं को तत्ववेत्ता कहते हैं, उन्हीं को ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। तो ब्रह्मज्ञानी वो है जो बाहर के संसार को भी जानता है और अंदर के भी संसार को जानता है, पूर्ण रूप से जानता है। उसी को पूर्ण ज्ञानी कह सकते हैं। कृष्ण ऐसे ही व्यक्तित्व थे। उन्हें बाहर का भी सब कुछ पता था, अंदर का भी सब कुछ पता था। यानी अगर उन्हें मनुष्य के रूप में देखा जाए तो पूर्ण मनुष्य थे। पूरे के पूरे अंतर्मुखी भी थे और पूरे के पूरे बहिर्मुखी भी थे। बहिर्मुखी जब हो जाते थे तो उन्होंने जितना कुछ भी संसार में किया जा सकता सब कुछ किया। मां के साथ भी लाड़ दुलार भी किया, अपनी लीलाओं से उनको प्रसन्न किया। गोपिकाओं के साथ उन्होंने रास भी रचाया, मित्रों के साथ उन्होंने खेला, सारे खेल खेले, बड़े बड़े युद्ध भी किए, नगर भी बसाया, व्यवस्था भी बसाई, सभी की सहायता भी किया। बाहर के संसार में व्यक्ति जितना कुछ किया जा सकता है या कर सकता है उससे कहीं बहुत कुछ ज्यादा किया। और इतना कुछ किया उन्होंने अपने जीवन में कि मनुष्य के इतिहास में शायद ही कोई व्यक्ति
मनुष्य रूप में इतना कुछ कर सके। और अंदर के अंतःकरण की तरफ अगर जाएं तो ब्रह्म का पूरा उनको ज्ञान था, सारी विद्याओं का उनको ज्ञान था। धनु विद्या वो जानते थे, आयुर्वेद वो जानते थे, गंधर्व विद्या वो जानते थे, ज्योतिष वगैरह वो जानते थे, मनोविज्ञान वो जानते थे, राजनीति वो जानते थे। कौन सी ऐसी कला, कौन सी ऐसी विद्या है जो वो नहीं जानते थे? इसीलिए उन्हें पूर्णावतार कहा जाता है। मन की जितनी भी कलाएं होती हैं अंतःकरण की, वो सब कुछ उनके पास थी, इसीलिए उन्हें पूर्णावतार कहा जाता है। और यही वजह रही है कि जब वो उपदेश देने पे आई तो भगवत गीता जैसा उपदेश दिया जो मानव समाज को 5000 साल भी बाद भी रोशनी दिखाता चला जा रहा है, ज्ञान दिखाता चला जा रहा है, सत्य का मार्ग दिखाता चला जा रहा है। यूं ही नहीं कृष्ण को पूर्णावतार कह दिया गया। सनातन धर्म की परंपरा रही है कि वो किसी को ऐसे अवतार मानती ही नहीं है, बहुत कसौटी में कसने के बाद मानती है। बुद्ध को भी अगर भगवान का दर्जा दिया गया, अवतार का दर्जा दिया गया, तो बहुत कसौटी के बाद दिया गया। कृष्ण की भी बहुत परीक्षा ली गई। आप पढ़िए जब कृष्ण की कथा लीला, जीवन भर परीक्षा ही तो देते रहे। कभी जरासंध को, कभी कंस को, कभी पूतना को, कभी बकासुर को, किसको किसको नहीं उन्होंने परीक्षा दिया, सब में सफल हुए। इसलिए पूर्णावतार कहलाते हैं। तभी तो वो ताल ठोक के भगवत गीता जैसा उपदेश देते हैं और जिनको सम्मार्ग बताते हैं। तो भगवत गीता जो उन्होंने इसीलिए उपदेश दिया ना, उसमें दोनों अनुभव प्राप्त करने के, यानी बाहर का अनुभव प्राप्त करने का और अंदर का भी पूरा अनुभव प्राप्त करने का मार्ग बताया है। अगर आप बहिर्मुखी हैं तो बाहर की दुनिया में कैसे आप सफल हो जाएं और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लें, सुख, समृद्धि, आनंद सब प्राप्त कर लें, उसका भी मार्ग है। अगर आप अध्यात्म के मार्ग में जानते हैं तो ब्रह्म तक की यात्रा कैसे कर लें, उसका भी मार्ग बताया है, विधि बताई है। इसलिए अद्भुत है भगवत गीता। यूं ही नहीं अर्जुन जैसे व्यक्ति ने सरेंडर कर दिया था कृष्ण के सामने, कुछ देखा था, कुछ समझा था, तब सरेंडर किया था। वैसे भी मानव का मन इतनी जल्दी सरेंडर नहीं करता। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए उस परम ब्रह्म का या पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त करने का जो तरीका बता रहे हैं, वो कहते हैं कि भक्ति का ही एक तरीका है, समर्पण का ही एक ऐसा तरीका है जो सबसे सहज और सरल है, उसी को तू अपना। और भक्ति भी, समर्पण भी सगुण की, यानी कि उस रूप की जिसका कोई एक आकार हो, जिसे तुम देख सकते हो, समझ सकते हो, अपने जैसा हो, उसकी आराधना करो, यानी मेरी करो। सगुण साकार स्वरूप की भक्ति करो। और सगुण साकार की भक्ति जब करोगे ना तो पूर्ण ही हो जाओगे। अपनी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो स्वयं पूर्ण थे। और अगर तुम सगुण साकार की उपासना नहीं कर पाते हो तो आप प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, आज नहीं तो कल कर लोगे, समर्पण कर लोगे, उस पूर्ण ब्रह्म को जान जाओगे, उसकी उपासना करने लग जाओगे अभ्यास के द्वारा। तो पिछले श्लोकों में उन्होंने यही कहा कि तू सगुण साकार ब्रह्म की उपासना कर, मेरी उपासना कर। और अगर उपासना नहीं कर पा रहा है तो तू अभ्यास कर उपासना करने का, धीरे धीरे तू मुझको प्राप्त हो जाएगा। अब आगे और कह रहे हैं कि अगर तू अभ्यास भी नहीं कर पा रहा है तो क्या कर। अब इससे ज्यादा क्या कहे, तो क्या बताते हैं वो आइए इस श्लोक में देखते हैं, अपने विषय पे लौटते हुए। तो भगवत गीता के 12 अध्याय के 10वें श्लोक पे आज हम चर्चा करेंगे।
ये थोड़ी सी बातें हमने भूमिका के तौर पे करी, ताकि पिछली बातों का भी रिवीजन हो जाए और इस सूत्र से आपका तादात्म्य भी हो जाए। तो अब 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अभ्यासे अपसमर्थो असि मत कर परमो भव मदर्थम भी कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अगर तू अभ्यास में भी अपने को असमर्थ पाता है, यदि तू प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता, अभ्यास कि चलो भाई अभ्यास का अर्थ क्या है कि दिन के कुछ पल, कुछ क्षण, कुछ घंटे, कुछ मिनट हम उस परम ब्रह्म को ध्यान में रखेंगे या उनकी उपासना करेंगे, नियम बना के आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। इसीलिए पूजन का एक विधान रखा गया, कम से कम सुबह और शाम दोपहर तो कर सको, एक नियम बना से। आज तुम आधा घंटा करते हो, कल को 4 घंटा कर सकते हो, फिर 24 घंटा भी करने लग जाओगे। अभ्यास बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगा। तो कहते हैं तू अभ्यास तो कर। अगर तू अभ्यास भी नहीं कर पाता, जैसे कि हमारी आदत होती है, हम एक संकल्प लेते हैं कि कल से हम सुबह टहलने जाएंगे या कल से सुबह हम मंदिर जाएंगे। 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन सोचते हैं यार आज तो बड़ा जाड़ा है, यार आज तो बहुत थके, कल चले जाएंगे। एक दिन में हर्जा क्या है, संकल्प टूट जाता है। अगर तू अपनी ये प्रैक्टिस या अभ्यास नहीं रख सकता, मान लिया कि आपका विल पावर बहुत कमजोर है, तो तू जो भी कार्य करता है मुझको अर्पित कर दे, सारे कर्म मुझको अर्पित कर दे। कि अगर तुम नहीं जा पा रहे हो मॉर्निंग वॉक पे संकल्प लेने के बाद, या मंदिर नहीं जा पा रहे हो, तो अर्पण कर दो कि भगवान तेरी मर्जी थी तो मैं गया 2 दिन, और आज तेरी मर्जी है तो मैं नहीं जाऊंगा। फिर ये मत सोचो, फिर उठ के पछताना नहीं कि यार देखो आज यार उठ गए होते, चले गए होते मॉर्निंग वॉक पे या मंदिर पे, जो आपने संकल्प लिया था तो यार ठीक रहता, यार नहीं करे, पछताओ नहीं। तब पछतावा भी नहीं करो, और ये कहना कि यार ईश्वर तूने ही मेरे को रोका, तू अगर चाहता तो मुझको उठा देता और मैं चला जाता। और अगर मंदिर हो आता या अपना सारा कार्य कर भी लेता, तो भी अपने को बीच में मत रखना। तब ये मत कहते कि यार देखो मैंने सोचा था और मैंने ये कर लिया। तब भी कहते भगवान तेरी कृपा थी कि मैं उठ करके ये कार्य कर लिया, या जो संकल्प किया उसे पूरा किया, मेरा कोई योगदान नहीं है। सारे कर्म तू अर्पित कर दे, और जब तू अपने सारे कर्म अर्पित कर देगा तो भी तू मुझको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तू तो फिर रहेगा ही नहीं, सारे कर्म तो भगवान के रहेंगे। तो भगवान ही बोल रहा है, भगवान ही सोच रहा है, भगवान ही कर रहा है, तो तू कहाँ है? और यही अल्टीमेट अनुभव है। और सरल कर दिया उन्होंने विधि को कि ठीक है तू संकल्प भी मत कर, तू पा जाएगा। कुछ तो कर, विचार तो कर, कदम तो उठा, ईश्वर मिला ही हुआ है। तो अद्भुत तरीके से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, और बच्चों की तरीके से समझा रहे हैं। क्योंकि जब व्यक्ति विषाद में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी बिल्कुल बलहीन हो जाता है, बच्चे की तरह हो जाता है। तो अर्जुन उसी दशा में पहुंच गए थे। कृष्ण उनको उंगली पकड़ के रास्ता दिखा रहे हैं कि ठीक है तू ऐसा कर ले, ऐसा नहीं तो ऐसा कर ले। अब इसी तरीके से आगे के श्लोक में फिर एक और विधि बताते हैं 11वें श्लोक में, लेकिन वो कौन सी विधि बताते हैं इस पे हम लोग चर्चा कल करेंगे। चर्चा तो हम आज भी कर सकते हैं, 5-7 मिनट और लगेगा, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए। अगर हम एक विधि को एक दिन में ही सीखें, पढ़ें, जाने, गुने, जीवन में उतारें तो पार उतर जाएंगे। इतना तो धैर्य रखना ही होगा। एक ही विधि को अगर हम सीख लें और जीवन में उतार लें तो बहुत कुछ हो जाएगा, बाकी विधि फिर किसी काम की नहीं रह जाएंगी। अगर
पढ़ना भी होगा, जानना भी होगा, तो बस सिर्फ एक मनोरंजन होगा या एक आदर्श स्वरूप होगा, उसका कोई उपयोग नहीं होगा। उपयोग में तो सिर्फ एक ही विधि को लाना है, जो विधि मुफीद कर जाए। तो आप सारी विधियों में से देखिए कौन सी विधि आपके लायक है। इतनी सारी विधियों में कोई ना कोई विधि आपके लिए होगी ही होगी, क्योंकि भगवत गीता में जितनी विधियां, जितने भी सूत्र, जितने भी तरीके उस परम ब्रह्म को पाने के बताए गए हैं, वो किसी भी पुस्तक, किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है। सिर्फ हम अपनी आंखें मूंदे हुए हैं। हमने संकल्प कर रखा है कि हम उन विधियों को नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, नहीं गुनेंगे, नहीं जीवन में अपनाएंगे। बस जिद किए रहेंगे हमें परम ब्रह्म मिल जाए। हालांकि वो मिला ही हुआ है, लेकिन कम से कम थोड़ा आंख तो खोलना ही पड़ेगा ना। अगर सूरज बाहर निकला हुआ है तो आपको खिड़की तो खोलना ही पड़ेगा ना, पर्दा खोलना ही पड़ेगा, तब जाके सूरज अंदर आएगा। पर्दा भी ना खोलो, खिड़की भी ना खोलो और सोचो कि सूरज हमारे घर के अंदर आ जाए, तो नामुमकिन होता है। इतनी तो आपकी कोशिश होनी ही चाहिए। खैर, तो मित्रों कल फिर मिलते हैं 11वें श्लोक पे चर्चा करने के लिए 12वें अध्याय के। इस 12वें अध्याय में 20 श्लोक हैं, आपको याद दिला दे। बहुत छोटा सा अध्याय है, लेकिन अर्थ बहुत गंभीर रखे हुए है। भक्ति पर थोड़ी और चर्चा करेंगे आने वाले श्लोकों में। तो नमस्कार, कल फिर मिलते हैं 11वें श्लोक के लिए। शुभ रात्रि।